इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। किसान महंगाई से परेशान हैं, अपनी फसल का उचित मूल्य ना मिलने से परेशान हैं, सरकार की नीतियों से परेशान हैं। जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास जाना चाहते हैं तो किसानों पर इतनी पाबंदी लगाई जाती है, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कभी बैरिकेटिंग की जाती है तो कभी लाठीचार्ज किया जाता है। जबकि भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो कहीं ना कहीं खेती से ही अपना जीवन यापन करता है। और साथ ही साथ भारत के 50% उद्योग ऐसे हैं जो कृषि से ही चल रहे हैं, कृषि उत्पादों से ही चल रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार किसानों का भला नहीं चाहती है, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं देना चाहती है। सरकार कोई सी भी हो, राज्य कोई सा भी हो, जब भी किसान ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है या सरकार की नीतियों का विरोध करने की कोशिश की है, जवाब में लाठी और आंसू गैस के गोले ही मिले हैं। सरकार की ऐसी मंशा ही नहीं है कि खेती को बढ़ावा दिया जाए या किसान की कुछ मदद की जाए। सरकार तो उल्टा ये चाहती है कि किसानों की ज़मीनों को कॉरपोरेट को दे दिया जाए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाए ताकि वो उनसे ज़्यादा मुनाफा कमा सके। अब ऐसी स्थिति में किसानों की ये हालत हो गई है कि वो दिन प्रतिदिन गरीबी स्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किसान की आमदनी वो ही है और खर्चे और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उसी आमदनी में से उसे अपने बच्चों की शादी भी करनी है, बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, घर का खर्च भी चलाना है, रिश्तेदारों में आना जाना है। किसी प्रकार की यदि दुख बीमारी हो जाती है तो उसका भी उसे मैनेजमेंट करना है। तो किसान के पास ज़्यादा आय नहीं है, इस वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार इस विषय में सोचना ही नहीं चाहती। दिल्ली में भी किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी यही रिजल्ट्स निकले। हरियाणा में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें भी यही मिला, किसानों को लाठियां ही मिली और कुछ नहीं। तो देखिए, टुकड़ों में जब तक आंदोलन होते रहेंगे इसका परिणाम नहीं निकल पाएगा। पूरे भारतवर्ष के किसानों को एकता दिखानी होगी यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हों, हमें अपनी उपज का सही मूल्य मिले, हमें भी तमाम सुविधाएं मिलें। तो फिर पूरे भारत के किसानों को एकजुटता दिखाते हुए एक मंच पर आना पड़ेगा ताकि सरकार हमारी बात सुने। वहीं यदि किसानों से हटकर बात की जाए किसी उद्योगपति की, तो सरकार खुद चलकर उसके लिए इतनी सरल नीतियां बना देती है जिससे कि वो अपना धंधा अच्छे से कर पाता है। लेकिन सरकार किसानों की नहीं सुनना चाहती, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में सरकारें भी नहीं सुन रही हैं, आंदोलन भी करके देख लिया, अब क्या किया जाए। अब ऐसी स्थिति में भाई ये हो सकता है कि हमें अपनी आमदनी के दूसरे स्रोत खोजने होंगे, किसानी पर डिपेंड नहीं रह सकते। वर्तमान समय यही बोल रहा है। भारत में ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो गाय भैंस पालन पर कम विश्वास जताते हैं। चंद किसान ही ऐसे हैं जिन्होंने गाय भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन कर रखा है, वरना ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो सिर्फ खेती पर ही डिपेंड हैं, अपनी फसल पर ही डिपेंड हैं। तो ऐसे में उनकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। तो हमें अपने व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं, हमें अपने व्यक्तिगत स्तर पर डेयरी पालन को अपनाना होगा। मुर्गी पालन यदि कर सकते हैं तो मुर्गी पालन को अपनाएं, भेड़ पालन को अपनाएं, बकरी पालन को अपनाएं, ताकि कहीं ना कहीं हमारी आमदनी बढ़ सके। सरकार तो कुछ नहीं करेगी, अब जो करना है वो आपको ही करना है। तो अपनी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाना पड़ेगा किसी न किसी माध्यम से। हमें आमदनी के और आइडियाज़ ढूंढने होंगे, तरीके ढूंढने होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। भाई वो दौर अब नहीं रहा कि किसानी पर ही डिपेंड होकर रह गए।